गणपति बप्पा मोरया। द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। श्री गणेश को विघ्नहर्ता माना गया है और यह दिन भगवान गणेश को समर्पित है। हिंदू धर्म में श्री गणेश को बहुत ही बड़ी उपाधि दी जाती है। बहुत ही ज़्यादा महान देव हैं ये, और हर पूजा से पहले इनकी पूजा की जाती है। संकष्टी चतुर्थी वाले दिन कथा को सुनना अति आवश्यक माना जाता है। एक बार देवताओं पे भारी संकट आ गया। राक्षसों से परेशान होकर के सभी देवता भगवान शिव के पास गए और अपनी रक्षा की गुहार लगाई। महादेव ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को बुलाया और पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों का अंत कर सकता है। दोनों भाइयों ने खुद को सक्षम बताया। तब महादेव ने एक परीक्षा रखी और कहा, जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा वही देवताओं का सेनापति बनेगा और विघ्नहर्ता कहलाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पे सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी का वाहन मूषक चूहा था, जिससे कि पृथ्वी की परिक्रमा करना कठिन था। तब गणेश जी ने अपनी तेज बुद्धि का प्रयोग किया। वे उठे और अपने माता पिता के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जब महादेव ने इसका कारण पूछा तो गणेश जी ने उत्तर दिया कि माता पिता के चरणों में ही पूरा ब्रह्मांड और पृथ्वी का वास होता है। उनकी परिक्रमा करना पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान है। उनकी इस चतुराई और भक्ति को देख के शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उनको विघ्नहर्ता का वरदान दिया। तो इस प्रकार से एक कथा और भी है। जब भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ हो रहा था, तब सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन गणेश जी को नहीं बुलाया गया। जब बप्पा को यह पता चला तो उन्होंने अपने चूहों की सेना को भेज के पूरा रास्ता खुदवा दिया, जिससे कि देवताओं के रथ के पहिए फंस गए। अंत में देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी की स्तुति की। गणेश जी के आशीर्वाद से ही विवाह निर्विघ्न पूर्ण हुआ। तो कथा पढ़ने से घर में वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। बच्चों की बुद्धि और एकाग्रता में वृद्धि होती है। पैसों से जुड़ी सभी समस्याएं भी दूर होती हैं। बोला जाता है कि कथा पूरी होने के बाद गणेश जी की आरती की जाती है। बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं जो कि प्रचलित हैं, जिसमें से ये कथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है कि एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चय हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया गया, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। और अब भगवान विष्णु की बारात का जब जाने का समय आ गया तो सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में पहुंच गए। सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या स्वयं वो खुद नहीं आए हैं। सभी इस बात पे आश्चर्य होने लग गया। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा जाएगा। भगवान विष्णु से पूछने पे उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाके इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। ये वार्तालाप हो ही रही थी कि किसी ने एक तरफ से सुझाव दिया कि अगर गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बन के बैठा देना कि आप घर की देखभाल करिए। आप तो चूहे पे बैठ के वैसे भी धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया और विष्णु जी ने भी इसकी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां पहुंच गए। उन्हें समझा बुझा के घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पे ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। तो गणेश जी ने धीरे से उनको बताया कि हे नारद, भगवान विष्णु ने
ऐसा करने के लिए मुझे कहा है और ये मेरा बहुत बड़ा अपमान है। और वो बोलने लगे, नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें और रास्ते को खोद दें, जिससे कि उनके सारे वाहन धरती में ही धंस जाएं। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाया जाएगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक जो चूहे की सेना थी उनको जल्दी से भेज दिया और सेना ने जमीन पूरी खोद डाली। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने के बावजूद पहिए नहीं निकले। सभी ने अपना अपना उपाय किया परंतु पहिए नहीं निकाल पाए, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मान सम्मान के साथ लाया जाएगा तो आपका सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा और संकट भी टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेके आ गए। गणेश जी का आदर सत्कार के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल गए परंतु वे टूट गए। अब उनको कौन सुधारेगा। पास के खेत में ही खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कह के गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लग गया। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। वह खाती कहने लगे कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन किया होगा, तभी आपको ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हो, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय जयकार करिए और सब मान आपके काम जो है वो सिद्ध हो जाएंगे और कोई संकट नहीं आएगा। ऐसे कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो गया। सभी सकुशल घर वापस आ गए। तो हे गणेश भगवान, हे गणेश महाराज जी, आपने जैसे विष्णु जी को उनके काज सवारे हैं उसी तरह आप सबको सबके कार्य को सिद्ध कर दो। बोलो गजानन भगवान की जय। गण गणपते नमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी। कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय हो गणपति भगवान की जय। शिव परिवार की जय।